सो मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टन्ड मैनचेस्टर सिटी, यही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एरिक टेन की टैक्टिक्स ने, लिटरली एरिक टेन की टैक्टिक्स ने आपकी पेप गार्डियोला की टैक्टिक्स को फेल किया भाई। बंदा इंटरव्यू में आके बोलता भाई पेप की यार अवर टैक्टिक्स वर नॉट गुड, आई एम द वन टू बी ब्लेम्ड, ही टुक द रिस्पांसिबिलिटी। क्या उसने थोड़ी गलती कर दी भाई, गड़बड़ हो गई। तो क्या मैनचेस्टर सिटी ने कैसा खेला, अगर मैं पूरे गेम की बात बताऊं तो यूनाइटेड वर द वन हु वर लुकिंग मोर लाइवली, जिन्होंने ज्यादा चांसेस क्रिएट किए, जिन्होंने ज्यादा टाइम पे थ्रेटन किया, एंड भाई सिटी को फोर्स कर रहे थे उन्हीं के हाथ में बॉल लूज करने के लिए, और जो बार बार हो रहा था, बार बार ये हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा था। एंड उसका रिजल्ट मिला, गोर्दियोल और ओर्टेगा के बीच में कंफ्यूजन हुई। लेफ्ट बैक ने बहुत प्यारी बॉल डाली यूनाइटेड के, सीधा वहां बॉल गई, बट अगेन वो कंफ्यूजन की वजह से गॉर्डियोल ने जो है ओर्टेगा के ऊपर ही बॉल मार दी, अंडर गर्नाचो वहां पहुंच गया और उसने फिनिश कर दिया, बहुत ही अच्छा चांस। एंड देन सेकंड गोल पड़ता है कोबी मैनू का, जिसमें भाई ब्रिलियंस पूरी टीम की थी। रैशफोर्ड ने बॉल पिंग करी तुम्हारे गर्नाचो को एकदम दूसरे फ्लैंक पे, जो राइट फ्लैंक पे था। गर्नाचो ने देन बॉल डाली आपके ब्रूनो को, एंड ब्रूनो का विजन उस टाइम पे ऐसा था, वो फाइंड कर चुका था कि इधर कोबी मैनो खड़ा है जो खाली है, एंड कोबी मैनो ने बहुत ही अच्छा भाई उसको कर्व करके नेट के अंदर डाला, और दूसरा गोल यूनाइटेड मार लेती है और 2-0 से फर्स्ट हाफ में ही आगे हो जाती है। हम सबने एक्सपेक्ट किया था कि सिटी कम करेगी, एंड भाई शॉकिंगली हमने एक चीज देखी कि जो आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड है, उसने सेकेंड हाफ में भी पूरा एकदम पाक दबस कर दी, लाइक ज्यादा अटैक में नहीं गए सेकेंड हाफ में। फिर हमने शॉकिंग बात ये देखी मैन सिटी की तरफ से कि केविन डी ब्रुयने को बेंच कर दिया भाई, अल्वारेज आ रहा है, अल्वारेज को लाए, एंड अल्वारेज लिटरली, अल्वारेज का गेम अच्छा नहीं था। अगर कल अल्वारेज का गेम अच्छा होता ना तो ये गेम सिटी निकाल लेती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्वारेज पे एक बहुत प्यारा चांस था जो उसने वाइड मार दिया, अल्वारेज पे एक दो ओकेजन्स थे जहां पे इफ ही बीन क्लिनिकल, एंड ये उसकी गलती भी नहीं है, इस सीजन उसको बहुत कम प्लेइंग मिनट्स मिले। अल्वारेज हैज गॉट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लेइंग मिनट्स, जो अल्वारेज की गलती नहीं है, एंड मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन में भी अल्वारेज आपको यहाँ दिखे भी ना, क्योंकि मेरे को तो पसंद नहीं आया अल्वारेज को जिस तरीके से इस सीजन यूज किया गया। लास्ट सीजन ही वाज डूइंग गुड, बट इस सीजन अच्छा नहीं कर पाया, एंड उसके रीजंस होते हैं, आप गेम टाइम नहीं दोगे तो कैसे बंदा वो चीज क्लच मेंटेन करके रखेगा। एंड इस सीजन सिटी की तरफ से वो क्लच ही मिसिंग रहा है, वो क्लच बहुत गंदा मिसिंग रहा है, गुंडों को बहुत मिस किया इन सबने। एंड क्या ही बोलूं मैं, मतलब मेरे पे शब्द नहीं है बोलने के लिए। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंपोजर दिखाया, लेसांद्रो ने भाई कितने बढ़िया से डिफेंस को मैनेज किया, राफेल वरान का लास्ट गेम यानी वोन ट्रॉफी विद यूनाइटेड, तो एक हैप्पी एंडिंग होगी उस बंदे के लिए भी भाई, वो यूनाइटेड छोड़ के जा रहा है, एंड एक हैप्पी एंडिंग मिल गई है, अच्छी बात है। एरिक टेन हैग अब भाई 2 सीजन में 2 ट्रॉफी उखाड़ लिया भाई, ही आउटप्लेड तुम्हारा पेप गार्डियोला। एंड भाई एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें एरिक टेन हैग यूं शांति से खड़ा होकर देख रहा है और पेप गार्डियोला की फटी पड़ी है इन द बैकग्राउंड, वो चिल्ला रहा है। तो ये सीन्स हमने इमेजिन नहीं किए थे, बट ये हुआ। टेक्टिकली आउट क्लास हुई मैनचेस्टर सिटी, एंड अगर भाई आर्सेनल लीग जीत जाती 2 पॉइंट से जो हारी है, अगर वो जीत जाती तो जस्ट इमेजिन सिटी बिंग ट्रॉफीलेस दिस सीजन, इट कुड हैव हैपेंड, इट वाज वेरी क्लोज। एंड ये ट्रॉफी यूनाइटेड डिजर्व करती थी, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड ने फ्लूक में जीता है, यूनाइटेड ने इस गेम में अच्छा परफॉर्म किया। इट्स पूरे वो सीजन कैसा खेलने वो मैटर नहीं करता, उस दिन कैसा खेलते हो वो मैटर करता है, एंड यूनाइटेड ने इस दिन ऑब्वियसली उनका सेंटर बैक पेयरिंग चेंज हो गई ना, अगर सेंटर बैक पेयरिंग में उनके होते वही कैसिमिरो और वो सब तो खत्म हो जाती। एंड अर्लिंग हालैंड हिटिंग अ पोस्ट वंस, एंड उसके अलावा मैंने उसको ज्यादा कुछ करते हुए देखा नहीं है, बिकॉज अर्लिंग हालैंड एक ऐसा स्ट्राइकर है जो आपको भाई गेम प्ले में इतना करता हुआ नहीं देखेगा, होल्डर प्ले अच्छा उसको दिखाना पड़ेगा और गोल्स मारने पड़ेंगे, बट ही वाज अनएबल टू स्कोर गोल्स इन एनी बिग गेम, किसी भी बड़े गेम में हालैंड ने परफॉर्म नहीं किया है, चाहे आप जितना कह दो। काइल वॉकर के 1 2 से 3 अच्छे लॉन्ग शॉट्स आए थे, 1 2 जितने भी मारे थे उन्होंने उन्होंने ने अच्छा सेव किया। डोकू ने जो शॉट मारा था वो गोल के अंदर चला गया, वो उनाना का थोड़ा भाई मिस कैलकुलेशन था, अच्छी तरीके से उसने कैलकुलेट नहीं किया था वो, एंड वो भी गोल के अंदर गया। पर उसके बाद भी मुझे लगा था कि सिटी चांसेस क्रिएट करेगी, लेटर मिनट्स ऑफ द गेम में 7 मिनट्स एड ऑन हुए थे पर नहीं कर पाए चांसेस क्रिएट, एंड यूनाइटेड ने अच्छे अच्छे खासे तरीके से होल्ड ऑन कर रखा था। सेकंड हाफ में हॉलैंड भी आया था, फर्स्ट हाफ में हॉलैंड को स्टार्ट नहीं दिया था, टोमिने को रिमूव किया, लिंडनॉफ भी आया था, तुम्हारा माउंट भी आया था, बहुत लोग आए थे खेलने के लिए, मतलब एरिक टेन हैग ने बहुत सब्स्टिट्यूट किए। ऑन दी अदर हैंड पेप गार्डियोला ने भाई इतना थोड़ा गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ हो गया गेम प्ले में, पर क्या कर सकते हैं, ही कैन नॉट विन एवरी सिंगल टाइटल एवरी सिंगल टाइम, ही विल गेट आउट क्लास एट टाइम्स। लास्ट सीजन ये दोनों टीम्स खेली थी एंड सिटी ने आउट प्ले किया था, ऑब्वियसली स्कोर लाइन शायद 2-1 ही थी, पर आउट प्ले किया था, और 14 सेकंड पे ही गुंडों ने गोल मारा था। आज इसके केस में जो इस टाइम मैच खेला है उसमें उल्टा ही हुआ, उल्टी ही स्कोर लाइन दिखी, एंड जिस तरीके से यूनाइटेड प्लेयर्स वर सेलिब्रेटिंग द ट्रॉफी भाई, ये दे डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी
वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ प्रीमियर लीग, दे डिफीटेड देम। इन्होंने ट्रॉफी जिस तरह लिफ्ट किया, ब्रूनो वाज द वन हु लिफ्टेड द ट्रॉफी फर्स्ट, एंड धीरे धीरे लास्ट में वो एरिक टेन हैग को गई, एंड ही वाज लाइक, एंड उसने बोला इंटरव्यू में कि भाई इफ आई लाइक अगर मेरे को यहाँ से हटा दिया जाता तो आई विल गो समवेयर एल्स एंड विन टाइटल्स। अब बंदा बोल सकता है चौड़ के। एजैक्स में बंदे ने टाइटल जीते हैं, बंदे ने यूनाइटेड आया 2 सीजन में 2 टाइटल उखाड़ लिए। अब चाहे इंजरीज बहुत थी उसको, अब जितना क्रिटिसाइज कर लो प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस के लिए, जो मुझे लगता है आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस वो डिलीवर करेगा, खराब परफॉर्मेंसेस इन द प्रीमियर लीग फिक्चर्स, ये मैं कह रहा हूँ ये होगा, क्योंकि कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स को जाना ही पड़ेगा। एंटनी माउंट, उसकी साइनिंग अभी भी नहीं चली है, तो ये चीज आप मत भूलो कि माउंट की साइनिंग, एंटनी की साइनिंग, इवन ओनाना इन मेनी मैचेस बहुत पुअर परफॉर्म किया है। बीच में उसने ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया, ठीक है, बट उसने आपका पूरा यूसीएल का कैंपेन की ऐसी तैसी लगा दी। उसने प्रीमियर लीग में आपके खिलाफ इतनी पेनल्टीज गिव अवे की, कुछ भी वो बंदा करता है भाई, ही डू एनीथिंग, बहुत हरकतें करता है। एंड कल के मैच में भी जो वो गोल खाया, तो ये सब फैक्टर्स को ना भूलो इस एक मैच के चक्कर में कि भाई एरिक टेन हैग सब कुछ बढ़िया ही कर रहा है। नो, ही इज नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट, बट रिजल्ट वाइज 2 ट्रॉफी लाना। एंड भाई उसने ये भी बोल दिया कि पिछले इतने सालों में मेरी ट्रॉफी कितनी बारी जीते हैं, मैं भाई 2 बार फाइनल में ले गया, एक बार ये जिता दिया, एक बार कार्बो कप जिता दिया, मैन हैज समथिंग टू से। ठीक है, रिजल्ट्स आ गए हैं तो वो कह सकता है और वो कहेगा। It has to come to an end and he proved it. Somehow he proved it. तो अभी देखते हैं आगे अगले सीजन क्या साइनिंग्स मिलती हैं, टेन हैग रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि पता नहीं है मैं। एंड इस जीत के साथ चेल्सी जो है कॉन्फ्रेंस लीग में खेलेगी, कॉन्फ्रेंस कप में खेलेगी, जो भी कहते हैं उसको। एंड चेल्सी के लिए बहुत ही प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे उनको, उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे, एंड चेल्सी को टूर्नामेंट जीतना ही पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट आ गया, अभी तो चेल्सी का मैनेजर नहीं पता है क्या कौन होगा। एंड पेप, ये हार पेप का एक बहुत बड़ा रीजन होगी कि नेक्स्ट सीजन वो खेल के इस मैन सिटी को अलविदा कहते, ऐसा हो सकता है। इट कैन रियली हैपन कि पेप का वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया हो कि बस भाई अब हो गया, बहुत साल हो गए यहाँ पे, अब मैं जा रहा, ये हो सकता है। बिकॉज पेप ने एक और चीज कही थी विंसेंट कंपनी को लेके, जो अब बायर्न के लिए साइन हो गया, इस की इन फ्यूचर आप देखोगे विंसेंट कंपनी सिटी का मैनेजर बनेगा, एंड इट्स नॉट वेरी फार अवे। तो ये पेप के शब्द हैं, तो पेप छोड़ सकता है मे बी अगला सीजन उसका आखिरी सीजन हो, नो बडी नोस। तो जब तक इनके चार्जेस प्रूव होंगे तब तक पेप छोड़ छाड़ के निकल जाए, हु नोस। तो तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। एंड बस भाई यूनाइटेड ने ओन कर दिया, यूनाइटेड के पास खुशी मनाओ यार, एक ट्रॉफी जीत गए हो। आर्सेनल में आर्टेटा ने जो 5 साल में एक ट्रॉफी जीता, भाई टेन हैग ने 2 सीजन में 2 ट्रॉफी जीत के पहुंचा दी है। बट अगर मैं प्रोसेस वाइज देखूं तो आर्सेनल हैज वे अच्छा प्रोग्रेस, बहुत अच्छा प्रोग्रेस, कॉम्पिटेटिव रहे हैं वो हर गेम में। तो लेट्स सी, ट्रॉल तो हर कोई होता है, अब सिटी ट्रॉल होगी, इससे पहले यूनाइटेड पे मीम्स बन रहे थे, लेवरक्यूसन एक मैच हार गई तो उनपे मीम्स बन गए। तो ये रिएक्शनरी तो होता रहता है, हर कोई रिएक्शनरी यूनाइटेड के ऊपर भी होगी, चेल्सी के ऊपर भी होगी, एंड देन लिवरपूल के ऊपर भी होगी, ये चलता रहेगा। बट अगेन जो फुटबॉल को समझता है उनको पता है आर्टेटा ने कितना अच्छा काम किया, टेन हैग ने इन कप कंपटीशन कितना अच्छा काम किया, लिवरपूल को बाहर किया पहले तो 4-3 से वो जो मैच खेला था, एंड देन सिटी को हराया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि इन दोनों मैनेजर्स के लिए ऑब्वियसली। तो तब तक के लिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।